नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और पिछले 4 सत्रों से बाजार बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था। जब जो ऊपर जाते थे तो पिटाई होती थी। तो आज भी ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस था नहीं कि कोई बहुत बड़ी चाल बनेगी, क्योंकि एक तो है वीकेंड, ऊपर से ट्रेड डील को लेकर अनाउंसमेंट आती है नहीं आती है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल जाए किसी को नहीं पता। वीकेंड पे 9 जुलाई ट्रंप टैरिफ्स की डेडलाइन है, जो उन्होंने 90 दिन की समय सीमा तय कर रखी थी, वो 9 जुलाई को खत्म हो रही है अगले हफ्ते। तो उससे पहले मार्केट वैसे ही नर्वस है। ऊपर से इस नर्वसनेस को बढ़ाने की एक और खबर आई थी, वो थी जेन स्ट्रीट को लेकर। जेन स्ट्रीट क्या है? यूएस की एक ट्रेडिंग फर्म जिसके ऊपर सेबी की गाज गिरी है। सेबी ने सख्त एक्शन लिया है। सेबी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाया है जेन स्ट्रीट ने और इनको स्टॉक मार्केट से बाहर कर दिया और 4,843 करोड़ रुपए लौटाने को बोल दिए। भारत के एक बैंक में खाता खोलो और ये राशि जमा करा दो और जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको क्रॉस कर दो, यानी कि उसको स्क्वेयर ऑफ कर दो। अब ये खबर थी, कोई बहुत बढ़िया तो थी नहीं। इन्वेस्टिगेशन वैसे 2024 की चल रही है और खबर आई थी आज। सेबी का जो फैसला हुआ है वो आज हुआ है, तो उसका इंपैक्ट लगभग तय था कि मार्केट पे पड़ेगा। तो मार्केट नर्वस इसके चलते भी हो गया। उसके बाद जब दिन शुरू हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई कि 10 से 12 देशों को वो चिट्ठियां भेज रहे हैं आज से ही, और उसके ऊपर टैक्स का ब्यौरा होगा। और उसके बाद और देशों को भी चिट्ठियां भेजेंगे कुछ दिनों में, लेकिन जो टैक्स देने पड़ेंगे वो 10 से 20% से लेकर 60 से 70% के ब्रैकेट के देने पड़ेंगे। 1 अगस्त से लागू, 1 अगस्त से आपको टैक्स देने पड़ेंगे अलग अलग देशों को। अब ये भी खबर कोई बहुत बढ़िया थी नहीं। तो मार्केट में वैसी नर्वसनेस बढ़ती चली जा रही थी। ओपन हुए 25,428 के लेवल पे, उसके बाद गिरावट ही देखी हमने। दिन का जो लो टच किया वो था 25,331। फिर अचानक से जाते जाते वो कहते हैं ना, एक उम्मीद होती है मार्केट की कि भैया बहुत सरेंडर हो गए हैं और एक बड़े इवेंट से पहले आप सरेंडर हो गए, रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है और ये ट्रेड डील भी हो सकती है यूएस और इंडिया की। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा बोल सकते हैं, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो उसके चलते जाते जाते एकदम से पोजीशन जो है वो निचले स्रोत से खरीदारी की बन गई, यानी कि आज की पोजीशन निचले स्रोत से पलट गई और बाजार ऊपर चला गया। 25,470 आज के दिन का हाई लगा दिया। क्लोजिंग पे दिन की ऊंचाई छूती छूती ही हुई है 25,461 के लेवल की। 55 पॉइंट्स बढ़त के साथ निफ्टी बंद हो गया। निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी थी। निफ्टी बैंक 239 अंक बढ़कर 57,031 के लेवल पर बंद हो गया। बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव थे जो दोपहर को आए हैं। सेंसेक्स 193 अंक बढ़कर 83,432 के लेवल पर बंद हो गया। एडवांसेस निफ्टी के 31, गिरने वाले 19 शेयर्स और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,578 शेयर्स चढ़े। एनएससी के गिरने वाले 1,347 शेयर्स। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था बजाज फाइनेंस, 0.25% ऊपर। बिजनेस अपडेट्स का असर देखने को मिला। फिर डॉक्टर रेड्डीज 1.5% चढ़ गया। इन्फोसिस जाते जाते बहुत तेज हुआ, इनफैक्ट पूरा दिन ही तेज था इन्फोसिस। तो एचयूएल में खरीदारी थी। आईसीआईसी बैंक में भी तेजी देखने को मिली 1.25% की। लेकिन आज के दिन का जो एक्सीडेंट हुआ वो था ट्रेंड। इसके बिजनेस अपडेट्स के बाद ब्रोकिंग हाउस ने डाउनग्रेड किया, नोवामा ने डाउनग्रेड किया इनको। नोवामा का टारगेट बहुत नीचे का आ गया और ऊपर से कंपनी ने जो गाइडेंस दी इसको देकर भी बाजार बहुत खुश हुआ ही नहीं, गाइडेंस को रिवाइज कर दिया लोअर साइड पे। तो इसके चलते ट्रेंड जो है वो 11.25% टूटा है। आज के दिन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया ये स्टॉक। फिर टाटा स्टील, आइसर मोटर्स, इंडसइंड बैंक, मारुति, ये स्टॉक आज के सत्र में गिरावट में थे। एफएनओ गेनर्स में बीपीसीएल, ये स्टॉक 4.5% चढ़ा है। बॉश 4.5% चढ़ा। अच्छा, बॉश में खबर ये है, जैसे हाल फिलहाल में गैब्रियल में नहीं हुआ था कि कुछ अनलिस्टेड एंटिटीज गैब्रियल में मर्ज हो जाएंगी तो गैब्रियल का मुनाफा, ये रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी कुछ खबरें निकल के आई थी। ऐसे बॉश में भी है, इनकी भी 2 अनलिस्टेड एंटिटीज जो है वो बॉश में मर्ज हो जाएंगी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से बॉश बहुत तगड़े चाल दिखा रहा है। आज भी 4.5% चढ़ा है। फिर मैनकाइंड, ऑरबिंदो फार्मा, आईजीएल 3% से 3.25% उछल गए। एफएनओ लूजर्स में तो आपको ट्रेंड ही नजर आएगा। ट्रेंड पे आज के सत्र में जिस तरीके से गिरावट थी ना, एक तो बहुत बड़े गैप के साथ नीचे खुल गया ये स्टॉक, संभलना मुश्किल था। निफ्टी का स्टॉक है जो आज 12% नीचे है, इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। फिर जो तबका कमजोर हुआ वो था स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज और एक्सचेंज, बीएससी, ये स्टॉक 6.5% नीचे चला गया। ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन, ये भी 6% नीचे चले गया। अब इनफैक्ट खबर तो वही है कि जेन स्ट्रीट के ऊपर जो सेबी ने इतना सख्त एक्शन लिया है, और मेजरली जेन स्ट्रीट ऑपरेट करती थी ऑप्शंस के जरिए लेवरेज पोजीशन में, पुट कॉल पैरिटी का इस्तेमाल करके पोजीशन ही ऐसे बनाती थी बैंक निफ्टी पे जिसके चलते आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मार्केट मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो उसका एक इम्पैक्ट पूरे बाजार पे पड़ा, सेबी ने ये कहा। और बैंक निफ्टी को आपने कंट्रोल में करा तो आप समझो किसी का मुनाफा किसी का घाटा, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को घाटा हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस एचएफटीज के जरिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के जरिए पैसा बनाई जा रहे हैं, मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उसके चलते इन्होंने जेन स्ट्रीट को, सेबी ने स्टॉक मार्केट से बाहर कर दिया है। और ऊपर से ये जो पेनल्टी लगाई हुई है ये अलग कि पैसा वापस करे जेन स्ट्रीट जल्द से जल्द।
तो आज एंजल वन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस पे आज बहुत बहुत तगड़ा असर देखने को मिला। फिर केफिनटेक, जेएसएल 2.5% के करीब टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में आज पेपर स्टॉक्स का नंबर था, जैसे कि जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, बहुत समय से नहीं चले थे, लेकिन क्योंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है तो इन कंपनियों पे निचले स्रोत से बहुत तगड़ी खरीदारी हो गई, 8% से 10.5% चढ़ गए। फिर पारस डिफेंस 10% चढ़ा है। TFCIL ये स्टॉक भी 8% ज्यादा चढ़ गया। चेन्नई पेट्रो एक्शन तेज था, 8% ज्यादा ये ऊपर आ गया। रिलैक्सो, चॉइस इंटरनेशनल भी आज के सत्र में तेजी में थे, 6%, 6.5%। सेफायर, टेगा इंडस्ट्रीज और मैस्टेक 5% से ज्यादा चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में नुवामा, अच्छा नुवामा वेल्थ इसलिए नीचे चला गया 11% क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर है जेन स्ट्रीट का। स्टॉक कचर के रख दिया आज के सत्र में, अच्छा भला चलता स्टॉक आज बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली हो गई। फिर सम्मान कैपिटल 9% से ज्यादा गिर गया। एंजल वन 6% नीचे। डीसीएम, श्रीराम, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग और धनी जैसे स्टॉक भी 3% से 4.5% उड़ गए। सेक्टर जो इस हफ्ते का ही आउट परफॉर्मर है वो है फार्मा, 11 सत्रों से तो वन वे ट्रैक पे ऊपर ही है। और आज भी मैनकाइंड 3.25% ऊपर, ग्लेनमार्क और मिंदो फार्मा 3% ऊपर, लॉरस लैब्स, बायोकॉन, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लगभग 1.5% से 3% के आसपास की। ऑयल एंड गैस में BPCL 4% चढ़ा है, IOC 2.5% ऊपर, HPCL 2% ऊपर, और MGL, IGL जैसी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां थी इनके स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त खरीदारी हुई, 2% से 3.25% ये ऊपर आ गए। FMCG एक और तबका था जहां पर तेजी आई। गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, रैडिको, वरुण बेवरेजेस, HUL 1.25% से 2.25% ऊपर आए। बहुत समय बाद हमने देखा FMCG स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होते हैं। IT स्टॉक्स में एम्फेसिस, इन्फोसिस, विप्रो, OFSS, HCL टेक, इन सब स्टॉक्स में तेजी आई। हरे निशान की क्लोजिंग थी और अगले हफ्ते आने हैं TCS के नतीजे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में रेमंड रियलिटी 5% ऊपर, ब्रिगेड, फीनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज के स्टॉक्स 1% से 2.25% ऊपर चले गए। अब आगे क्या होगा? बाजार को डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल पोस्ट का इंतजार है। वो आए ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करें किस चीज का, कि भारत और US के बीच में ट्रेड डील हो गई है। जैसे वो करते हैं ना अपने तरीके से, बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो इस बार भी तो कुछ ऐसा करते हैं कि भारत और US के बीच में ट्रेड डील हो गई फाइनल, ऐसा पोस्ट करते हैं। जैसे अभी उन्होंने किस किस के साथ किया, वियतनाम के साथ कर दिया था, चाइना के साथ कर दिया था, UK के साथ कर दिया था, फट आके एकदम से पोस्ट कर दिया था ना, वैसे वाला कोई पोस्ट आ जाए। और अगर वीकेंड के दौरान आ गया तो सोचो फिर सोमवार को कैसा गदर मचेगा मार्केट को। लेकिन देखते हैं ना, किसी को पता है थोड़ी कि अभी सैटरडे संडे आता है या फिर 9 तारीख तक आता भी है कि नहीं आता है, या फिर और टल जाता है मुद्दा कि नहीं। तो जब क्लैरिटी है नहीं तो आप ऊपर जा रहे हो, नीचे आपको खुद नहीं पता, डायरेक्शनल रेसर हो गए। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है और इसके चलते एक बड़ा मूव आ जाएगा मार्केट पे। अगर तो ये खबर आ गई तो मूव ऑब्वियसली ऊपर की साइड, अगर नहीं आई तो फिर वापस नीचे हो चलेंगे। इस हफ्ते निफ्टी 176-177 पॉइंट नीचे है, 1.7% के आसपास नीचे चला गया। ये 5वां सत्र जो बाजार का आया ना, उसमें निचले स्रोत से एक पुल बैक देखने को मिला, शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं, वो होती हुई नजर आई थोड़ी सी। लेकिन अभी भी निफ्टी 25,600 के ऊपर 4 सत्रों से बंद नहीं हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। असली एक्शन तो इसके ऊपर ही होगा, गदर हो जाएगा मार्केट में 25,600 के लेवल को रिकॉन्कर कर लिया तो। ये लेवल अभी तक बहुत बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अच्छा, आज निफ्टी अंतिम सत्र में 25,331 को छूकर एकदम से ऊपर आना शुरू हो गया था, तो इस लेवल को तो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस जोन 25,550, 25,600 का है, और नीचे ये 25,331 के नीचे अगर चले जाते हैं तो 25,280, 25,200 ये भी सपोर्ट जोन जो है वो निफ्टी के एक्ट कर सकते हैं। तो बाजार पे अभी तो एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक बड़ी चाल के लिए बाजार जो है वो अभी इंतजार कर रहे हैं। और मेजरली तो हम ये डोनाल्ड ट्रंप के सोशल पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब भारत के बारे में बोलना शुरू करेंगे, लिखेंगे। ऊपर से Q1 नतीजे, अगले हफ्ते से बड़ी कंपनियों के नतीजे, जिसमें 11 जुलाई को TCS के नतीजे आ जाएंगे और IT स्टॉक्स देखोगे कि वो एक्शन में होंगे। अगले हफ्ते आनंद राठी, टाटा एलेक्सी और डीमार्ट के भी नतीजे हैं। और इसी बीच में 6 जुलाई को अभी OPEC प्लस मेंबर्स क्रूड उत्पादन फैसला भी कर लेंगे, तो क्रूड ऑयल के बाजार पर भी नजर रहेगी। लेकिन हम जो मेजरली ट्रैक कर रहे हैं वो Q1 नतीजे और भारत और US की ट्रेड डील को फाइनलाइज होता हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट कब आती है किसी को नहीं पता, और इसका असर स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। आपके पास जो भी पोजीशन है उनको प्लीज अभी कंट्रोल में रखिए, ओवर लेवरेज होने का कोई मतलब बैठता नहीं है। और बाजार किस और चलेगा वो अभी इन ट्रेड डील्स और टैरिफ्स की खबरों के ऊपर ही निर्भर करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है स्टेटमेंट बदल भी दें, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है उनके लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। लेकिन आज मेजरली नीचे गए थे, पहले जेन स्ट्रीट की खबर के चलते, ऊपर से ये 10-12 देशों को चिट्ठियां भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर, उसके चलते नीचे गए थे, लेकिन जाते जाते रिकवर कर गए। और मार्केट्स पे अगले हफ्ते एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और मेजरली तो रिजल्ट सीजन के चलते ही बाजार में तैयारी होगी। हो सकता है अगर नीचे भी चले गए तो लोअर एंड पे स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आए।